कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो अगर हमारे पास कोई एक सीरीज़ है, अ सीरीज़ समेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट। उसे कंडीशनली कन्वर्जेंट कब कहेंगे? कि हमारी जो समेशन ए एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी तो क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो। लेकिन मोड ऑफ ए एन अगर हम ले लेंगे वो क्या हो, कन्वर्जेंट ना हो, नॉट कन्वर्जेंट, मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। और तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। समेशन ए एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास गिवन है, ये कैसी है? सो दिस इज समेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन, वन ओवर एन। तो ये वाली सीरीज़ क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ये चेक करेंगे हम। तो हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया। तो इसको लेबनीज़ टेस्ट हमने पढ़ा है। लेबनीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको हम जो ये नेगेटिव पावर को छोड़ के इसको हम सारे को क्या मान लेंगे, बी एन मान लेंगे। सो बी एन इज इक्वल टू वन बाय एन। सो बी एन प्लस वन हमारे पास वन ओवर एन प्लस वन हो जाएगा। सो हमें पता है कि एन प्लस वन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन होता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो एन इधर आ जाएगा, एन प्लस वन इधर चला जाएगा। सो ये वाला क्या है, ये बी एन है और ये क्या है, बी एन प्लस वन। तो बी एन इज ग्रेटर देन बी एन प्लस वन फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो और लिमिट जो सेकंड कंडीशन होती है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी जीरो होनी चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ बी एन इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वन बाई एन इज जीरो. So all the condition of Leibniz test are satisfied. So therefore we can say this series is convergent by Leibniz test. अब हम इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। मोड लेते हैं। सो मोड लिया हमने। सो दिस बिकम समेशन वन ओवर एन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी बाय पी टेस्ट। तो हम कह सकते हैं समेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास समेशन ए एन तो क्या है, कन्वर्जेंट है, लेकिन उसका मॉडुलस क्या है, डाइवर्जेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अगर कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगी वो हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। लेकिन कन्वर्स क्या, कन्वर्स ट्रू नहीं है। दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो क्या होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो हम इसका एग्जांपल एक उठाते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का। सो लेट अस टेक द एग्जांपल माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन, वन ओवर एन रेज टू पावर पी एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये क्या है, एक सीरीज़ है और p की वैल्यू क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो हमने इस वन ओवर एन रेज टू पावर p को क्या मान लिया, बी एन मान लिया, वेयर बी एन इज़ वन ओवर एन रेज टू पावर। तो अब हम लेबनीज टेस्ट यूज़ करेंगे। सो बी एन की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, वन ओवर एन रेज टू पावर पी। पी क्या है हमारा, पी ग्रेटर देन ज़ीरो है। सो इट विल बी लाइक रूट ऑफ एन टाइप या वन ओवर एन स्क्वायर टाइप का होगा, मतलब एन नीचे ज़्यादा होगा। सो एन जैसे ही इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू वन बाई इन्फिनिटी इज ज़ीरो। सो नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, डिक्रीजिंग शो करते हैं हम। तो अगर कोई भी p ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारा n प्लस वन रेज टू पावर p क्या होगा, ग्रेटर होगा n रेज टू पावर p के लिए फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बी एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी एन प्लस वन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हम लेबनीज टेस्ट से कह सकते हैं कि जो हमारी समेशन ए एन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी जो सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी, हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं कब ये सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। तो हमने मोड ले लिया, मोड ऑफ ए एन इज़ वन ओवर एन रेज टू पावर पी। तो हमारी नेगेटिव जो पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। सो इसका इस ये वन ओवर एन रेज टू पावर पी, ये हमने पी टेस्ट से पढ़ा है कि पी जब ग्रेटर देन वन होता है तो ये सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, लेकिन डाइवर्जेंट होती है फॉर पी लेस देन इक्वल टू वन के लिए। लेबनीज टेस्ट से तो समेशन ए एन तो क्या थी, कन्वर्जेंट थी, लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में दो कंडीशन आ गए हमारे पास कि अगर p एक से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, अगर p एक से छोटा है और एक के इक्वल है तो डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट का कंडीशन जब आ जाएगा तो ये क्या बताएगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट के बारे में बताएगा। लेकिन हमारे पास जब समेशन ए एन भी कन्वर्जेंट हो और मोड ऑफ ए एन भी कन्वर्जेंट हो तो ये दोनों मिलके क्या देंगे,
एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देंगे। लेकिन जब डाइवर्जेंस आ जाता है तो ये दोनों मिला के ये वाला और ये वाला मिला के क्या देंगे, कंडीशनल कन्वर्जेंस देंगे। तो हमारी जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस हो जाएगी p ग्रेटर देन 1 के लिए, बिकॉज यहाँ पे समीशन ए एन बी कन्वर्जेंट है और समीशन मोड ऑफ ए एन बी क्या है, ये दोनों क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन जब p की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमारे पास क्या है, समीशन ए एन तो क्या है, समीशन ए एन इज convergent but summation mode of an is divergent। तो हम कह सकते हैं कि ये p जब 1 या 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा तो हमारे पास ये सीरीज़ क्या होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट।